नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल रीजनिंग का सेट 1 किया था, आज हम करेंगे रीजनिंग सेट 2, जिसमें हम आपको करवाएंगे ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉजिकल और एप्टीट्यूड से संबंधित रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसलिए अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन चाहते हो या फिर किसी अन्य टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हो तो वीडियो को जो है वो बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट। कल हमने रीजनिंग का किया था, ठीक है, उसमें एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन नहीं था। आज हमने एप्टीट्यूड के 1-2 क्वेश्चन बीच में लिए हैं और ये होगा आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 48, जिसमें हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन पर आधारित, एप्टीट्यूड और सीटिंग अरेंजमेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो क्वेश्चन होंगे टोटल 16, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज। तो इस सीरीज में कौन सा नंबर जो है वो गलत है, ठीक है। 2, 6, 15, 31, 56, 93। तो बताना है आपने। ऑप्शंस हैं 6, 31, 56 और 93। तो बताइए कौन सा इनमें से गलत नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 93 जो है वो गलत है इस सीरीज में। वो किस तरह से गलत है, क्योंकि इस जो ये श्रृंखला दी गई है आपको, इसमें 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि पहली 2 संख्याएं जैसे हैं 2 और 6, इनका अंतर कितना हुआ 4। 6 में से 2 गए 4, ठीक है। तो 4 का जो वर्ग किसका वर्ग है, 2 का, ठीक है। 2 का हम अगर वर्ग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 और 15 के बीच में अंतर कितना है, 9 का, और 9 किसका वर्ग है, 3 का, ठीक है। 3 तिये 9। उसी तरह से 15 और 31 में कितना अंतर है, 16 का, और 16 किसका वर्ग है, 4 का, ठीक है जी। उसी तरह से 56 और 93 में कितना अंतर हुआ, 37 का। तो 37 तो किसी का वर्ग नहीं बनेगा ये, ठीक है। 37 में कोई वर्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36, ठीक है। तो यहाँ पे जो 56 और 93, तो 93 यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आना था 92, ठीक है, 92। तो 92 आता, तो इसमें अंतर कितना होना था, 36 का। तब 6 का वर्ग ये बन जाना था, ठीक है, 6 × 6। तो इस तरह से ये 93 गलत है, रॉन्ग नंबर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी गई है, आपने पढ़ लेनी है, आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 12, 36, 109, 329। अब आगे क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 900, 990, 890, नन ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी 990 इसका सही जवाब आएगा। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जैसे सबसे पहले 12 है, ठीक है। ये 12 कैसे आए हैं, इसमें एक जो जिस चीज़ की वृद्धि की गई है श्रृंखला को बनाने के लिए, तो आपको बताता हूँ मैं, गुणा 3 और जमा 0, ठीक है। 12 को गुणा 3 किया 36 + 0 = 36। अब 36 को गुणा हमने 3 से ही करना है। हर जो ये संख्याएं दी हैं इनको गुणा 3 से करना है और आगे हमने बढ़ते क्रम में प्लस करते चलना है। जैसे 12 में 0 किया, 36 में 1 करेंगे, 109 में 2 करेंगे और 329 में जमा 3 करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से 329 को हमने 329 गुणा किया हमने 3 से और जमा करेंगे 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 990, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया, आपने देख लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर कम्स आफ्टर द सीरीज 8, 28, 116, 584, ठीक है। आगे क्या आएगा आपने बताना है, ठीक है। 3504, 3507, 3508 है, 3509। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा 3508। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज में लॉजिक जो है वो ये है कि 8, ठीक है। सीरीज का पहली संख्या क्या है, 8। 8 को गुणा किया गया है यहाँ पे 3 के साथ, ठीक है, प्लस किया गया है इसमें 4। 8 × 24, 4, 28, ठीक है। अब जो हम ये गुणा कर रहे हैं, ये गुणा वाली संख्याओं को बढ़ाते चलना है बढ़ते क्रम में, ठीक है, इंक्रीज करते चलना है। 3 के बाद 4 से गुणा करेंगे, किसको, 28 को, और उसमें जमा करेंगे 4। जमा हमने 4 ही करने हैं, ठीक है। तो 8 को 3 से किया, 28 को 4 से किया, 116 को 5 से, और 584 को करेंगे 6 से, ठीक है। 584 × 6 + 4 = कितना आ जाएगा, 3508, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3508। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन
आपको दी गई है, नीचे देख लेना है आपने इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज में जो है वो मिसिंग नंबर यहाँ पे 144 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, 121, 120, 119 या 118। तो दोस्तों बताना है सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 121। अब ये कैसे आएगा, पहले इस लॉजिक को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो कौन सा है। तो यहाँ पर 14 के वर्ग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 14 को 14 से हम जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 196, ठीक है, ये आता है। तो 14 का वर्ग हुआ ये, ठीक है। उसके बाद हमने घटते क्रम में वर्ग लेते चलना है। 14 के बाद 13 का वर्ग कितना आ जाएगा, 169। 12 का वर्ग कितना आ जाएगा, 144। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, 11 का वर्ग। अब 11 का वर्ग कितना होता है, 11 × 11 कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 121, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी एक समझने वाली बात है, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और उसको समझना है, फिर आंसर देना है नीचे, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट क्या है, जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज। जॉन जो है वो जॉर्ज से फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है। टॉम जो है वो जॉन से तेज दौड़ता है, ठीक है, और जॉर्ज जो है वो टॉम से तेज दौड़ता है। अब ये पहली दो स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर पहली दो स्टेटमेंट जो है वो ये सच हैं, ट्रू हैं, ठीक हैं, तो स्टेटमेंट 3 क्या होगी, सच होगी या झूठ होगी, तो आपने बताना है ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ट्रू, फॉल्स, अनसर्टेन या नन ऑफ द अबव। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो दोस्तों ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है, 3 स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब फॉल्स कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पे जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज, ठीक है। अब यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बता रहा है कि जॉर्ज से फास्ट करता है रन, कौन, जॉन। तो दूसरी बता रहा है टॉम रन्स फास्टर देन जॉन, और ये हमने पहले बता दिया है कि 1 और 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो जॉर्ज जो है वो टॉम से फास्ट रन कर रहा है, ये 3 स्टेटमेंट में दिया गया है। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये जॉन है, ये इससे टॉम जो है वो फास्ट रन करता है, इसलिए टॉम जो है वो दोनों से फास्ट रन कर रहा है, ठीक है, जॉर्ज से और जॉन से, ठीक है। तो टॉम इज फास्टर हुआ, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो इसमें गलत है ये, ठीक है, सेंटेंस, जॉर्ज नहीं फास्ट रन कर रहा टॉम से, हालांकि टॉम जो है वो दोनों से फास्ट रन कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। अब इन वर्ड को आपने मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है बताता हूं आपको। जैसे फ्रॉग, ग्रास, ग्रास होपर, ईगल, स्नेक। तो हमने इनको ऐसे क्रम में लेना है कि सबका सीक्वेंस एक जैसा आ जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रास को उठाते हैं, तो ग्रास कौन खाता है, ग्रास होपर, ठीक है। अब ग्रास होपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, मेंढक, ठीक है। और मेंढक को कौन खाता है, सांप, स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है, ईगल, बाज, ठीक है। तो ये हमारा क्या ग्रुप बना, ये बना हमारा BCAED, ठीक है। ग्रास, ग्रास होपर, ईगल, सॉरी फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आएगा इसमें, ठीक है, BCAED, ये बड़ा राइट होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हिप्सोफोबिया, हाइट, ठीक है। हिप्सोफोबिया किससे संबंधित है, हाइट से। तो हाइलोफोबिया किससे संबंधित होगा, आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेस्ट, एनिमल्स, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा फॉरेस्ट, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि अब जो हिप्सोफोबिया है ये हाइट से संबंधित है। हाइट, जिनको हाइट से डर लगता है, ठीक है, ऊंचाई से डर लगता है, उस रोग को, बीमारी को, डिसीज को क्या बोलते हैं, हिप्सोफोबिया, ठीक है। और हाइलोफोबिया किसे बोलते हैं, जिन्हें जंगल से डर लगता है, ठीक है, फॉरेस्ट से डर लगता है, उसे बोलते हैं हाइलोफोबिया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द वर्ड लाइन इज कोडेड एज LMGJ, हाउ इज मिल्क रिटन इन दैट कोड, ठीक है। जैसे लाइन को इन्होंने LMGJ में लिखा है कोड में, उसी तरह से हमने मिल्क को कोड में लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है सही जवाब क्या होगा। तो जैसे हमने लाइन को पहले देखना है कि कैसे उन्होंने इसको कोड में लिखा है। तो लाइन को पहले क्या किया है इन्होंने, इसके लेटर्स को उल्टा कर दिया है, लाइन्स के लेटर को NOIL, ठीक है, ऐसे लिख दिया है इन्होंने पहले उल्टा करके। उसके बाद हर लेटर को 2 लेटर पीछे लिखा है, ठीक है। जैसे N से 2 लेटर पीछे क्या है, L, O से 2 लेटर पीछे क्या है, M, I से 2 लेटर पीछे क्या है, G, और L से 2 लेटर पीछे क्या है, JKL, ठीक है। उसी तरह से हमने मिल्क को उल्टा करना है सबसे पहले। तो मिल्क का उल्टा क्या हुआ, KLIM, ठीक है। तो K से K जो है वो 2 लेटर पहले क्या आएगा, K से I, ठीक है। और L से 2 लेटर पहले क्या आएगा, J, ठीक है। और I से 2 लेटर पहले क्या आएगा, G, और K से 2 लेटर पहले क्या आएगा, K, ठीक है।
IJGK। तो इसका मतलब डी हमारा जो है वो सही जवाब है इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छवि की ओर इशारा करते हुए, अब जो है ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक छवि की ओर इशारा करते हुए मधु सोहन से कहती है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं और उसका बेटा जो है वो तुम्हारा मामा है। मधु का सोहन के पिता से क्या संबंध है, बताना है आपने, बहन, बीबी, भाभी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीबी यानी कि वाइफ, ठीक है, वाइफ का रिश्ता है। अब ये कैसे है, क्योंकि छवि वाली महिला जो है वो मधु की क्या लगी, माँ लगी, और उसका बेटा जो है वो उसका भाई लगा मधु का, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है इसका कि सोहन के पिता जो है वो मधु के पति हैं, ठीक है, और वो उनकी क्या लगी, बीबी लगी, उनका रिश्ता क्या लगा, बीबी का रिश्ता लगा, वाइफ का रिश्ता लगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, बताना है अपने, दादा, पिता, बेटा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिता, ठीक है, पिता होगा, क्योंकि मेरे पिता का इकलौता पुत्र अर्थात मैं स्वयं, जो वो बंदा बोल रहा है वो स्वयं क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो उस महिला का क्या हुआ, वो पिता हुआ, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहा पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो महिला के दादा का बेटा क्या हुआ, महिला का पिता हुआ, ठीक है, और पिता का बेटा क्या हुआ, पिता का बेटा महिला का भाई हुआ। तो सीधा सा जवाब हो गया इसका, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो महिला से कैसे संबंधित है वो पुरुष, भाई का रिश्ता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तस्वीर में दिख रहा पुरुष उस महिला का भाई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट विल बी द मिसिंग लेटर इन द सीरीज EQFSHWKA, और ये मिसिंग है, यहाँ पे बताना है आपने क्या आएगा, TL, ALOFHP, नन ऑफ द एबव। तो बताइए सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट हैं, जैसे कि EQ, E पहला सेगमेंट है और Q दूसरा सेगमेंट है, ठीक है। तो पहले सेगमेंट में कौन कौन से हैं, EFHK, ये कैसे आए हैं, अब E में हमने +1 किया, मतलब एक लेटर प्लस किया, तो E से अगला लेटर F आ गया, ठीक है, फिर 2 प्लस किए, GH आ गया, फिर 3 प्लस किए, IJK आ गया, ठीक है, उसी तरह 4 प्लस किए, LMNO आ गया, ठीक है, तो O आ गया हमारे पास पहला लेटर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा सेगमेंट लेके हम QSW वाला, तो इनमें 2, 3, 4 ऐसे प्लस किए गए हैं, ठीक है, जैसे Q में 2 प्लस किए, RS आ गया, ठीक है, इस तरह से आगे प्लस करते जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, BCDE और 5वां लेटर क्या आ जाएगा, F, ठीक है। तो OF, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे आ गया OF, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न को हल करें, ठीक है। प्रश्न क्या है, पहले आप जानकारी देख लें, आपको दी गई है जो 7 विद्यार्थी, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो आपने देखने हैं प्रश्नों को अच्छे से। 7 विद्यार्थी कुलदीप, मनोज, लक्ष्य, हरि, फतेह, दीपक और चिन्मय एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो आपको दिए गए हैं यहाँ पे 1 में हरि लक्ष्य के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, हरि चिन्मय के ठीक दाहिने बैठा है, मनोज दीपक के बाएं से तीसरे स्थान पर है, फतेह मनोज के ठीक बाएं है, ठीक है। तो इसके आधार पे आपने नीचे जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन फतेह के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन दिख जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर बताना है आपने क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरि। अब हरि कैसे आएगा, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में हरि, जैसे कि पहले हरि बाएं से दूसरे स्थान पर है, किसके, लक्ष्य के, ठीक है, हरि लक्ष्य के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 1, 2, ठीक है। और आगे क्या है, चिन्मय के ठीक दाहिने, ठीक है, चिन्मय के दाहिने और हरि है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनके बीच में कोई नहीं है, चिन्मय के दाहिने बैठा है सीधा। और केस 3 में हमारे पास है मनोज, ठीक है, मनोज जो है वो बाएं से तीसरे स्थान पर है, इस तरफ बायां स्थान है, ठीक है। हरि दीपक से मनोज जो है वो बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और उसी तरह से फतेह जो है वो मनोज से ठीक बाएं है, ठीक है, मनोज से बाएं है, इस तरफ को बाएं है, इस तरफ को दाहिने है, ठीक है। तो ये केस हमारे पास हो गए, हमने इनको ग्राफ में बना दिया। तो उसके बाद हम इसी के आधार पर हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फतेह और हरि आमने सामने हैं, ठीक है, और उसके आधार पर आपने देख लेना है, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है कैसे कैसे बैठे हैं सभी। तो क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था
कि फतेह से जो है वो चौथे स्थान पर कौन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 फतेह से बाएं, ये बाएं है और ये दाहिने है। ठीक है, जब हम यहाँ फतेह की जगह खड़े होंगे बैठेंगे तो फतेह का जो ये बायां साइड है और ये दाहिना साइड है। ठीक है, तो बाएं साइड में चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4 हरि। ठीक है, हरि आया, तो इसलिए हरि हमारा सही जवाब है। ठीक है, यदि हम फतेह के बाईं ओर गिने तो हरि चौथे स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो ऊपर आपको पहले ही बता दिया था मैंने। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आपने निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है, जो आपको नीचे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो जानकारी पढ़ लो पहले। 4 लड़के अल्बर्ट, बिली, चार्ल्स, डोनाल्ड और 4 लड़कियां इसाबेला, जेसिका, जेनिफर, मारिया एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सेंटर की ओर मुख किया उन्होंने। बिली इसाबेला के बाईं ओर हैं, जेनिफर जेसिका का सामना कर रही हैं, मतलब जेनिफर जेसिका आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, अल्बर्ट जेनिफर के दाहिनी ओर है और मारिया जो है वो चार्ल्स के बाईं ओर है। कोई भी 2 लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है, 2 कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है डोनाल्ड के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, डोनाल्ड के ठीक बाएं स्थान पर लड़की होगी, इतना तो पक्का है, क्योंकि 2 लड़के लड़कियां कहीं भी इकट्ठे नहीं है। तो कौन सी लड़की होगी, मारिया, जेनिफर, इसाबेला या जेसिका। तो इसका सही जवाब आपको नीचे दिए गए ग्राफ से मिल जाएगा। नीचे ग्राफ में जैसे कि हमने ऊपर स्टडी की है, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बिली जो है वो इसाबेला के बाईं ओर आ गई। ठीक है, जेनिफर और जेसिका आमने सामने आ गई जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, अल्बर्ट जो है वो दाहिनी ओर आ गया, किसके, जेनिफर के, और मारिया जो है वो चार्ल्स के बाईं ओर आ गई। ठीक है, तो उसी तरह से आगे बॉयज़ और गर्ल्स कहीं पे भी इकट्ठे नहीं है, तो हमने इसी के आधार पे जो है वो यहाँ पे सर्कल बना दिया है। ठीक है, जेनिफर और जेसिका आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप हमसे क्या पूछा गया था, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि डोनाल्ड के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने ये सर्कल बनाया है, सर्कल में सभी को अरेंज कर दिया है। डोनाल्ड के ठीक बाएं स्थान पर, तो डोनाल्ड यहाँ बैठा है, तो इसका बायां इधर को हुआ और दाहिना इधर को हुआ, तब बाएं स्थान पर कौन बैठा है, इसाबेला। ठीक है, तो इसाबेला इसका सही जवाब होगा। तो इस इसाबेला डोनाल्ड के ठीक बाईं ओर बैठी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात। अब ये एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन रीजनिंग का, एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की तैयारी भी करनी है। ठीक है, ये एक तरह से मैथ ही होता है। ठीक है, तो वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है वो क्रमशः 6:5 का है। 7 वर्ष बाद श्याम की आयु 32 वर्ष होगी। राम की वर्तमान आयु क्या है आपने बताना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, 32, 40, 30, 36। तो इसका जवाब आपको नीचे दिए गए उसमें मिल जाएगा। इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी 30। ठीक है, तो नीचे एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे वर्तमान आयु को माना गया है 6x वर्ष और 5x वर्ष। ठीक है, x के तौर पे, तो देन 5x + 7। ठीक है, कितना आएगा, 32, क्योंकि उसका जो 7 वर्ष बाद आयु कितनी होनी थी, 32। ठीक है, श्याम की, तो हमने राम की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 5x = कितना हो गया, 32 - 7 हो गए वहाँ पे जाके, तो 25 रह गया। ठीक है, 7 जब यहाँ पे चले जाएंगे तो 5x के बाद 5x = 32 - 7, तो 25 आ जाएगा। और x = कितना आ गया, 25/5 = 5। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी, 6x, क्योंकि राम की आयु यहाँ पे कितनी थी, 6x। ठीक है, तो 6x, 6 को x से गुणा करेंगे, x का मान कितना है, 5, तो 6 × 5 = 30। ठीक है जी, इस तरह से हमारा ये 30 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत यानी क्रमानुसार, ठीक है, 12 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। औसत यानी कि एवरेज कितनी है, 12 है उनकी 4 विषम संख्याओं की एवरेज जो है 5, 7, 9, 1, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। अब ये 9 कैसे आएगा, नीचे आपको दिया गया है। आपने विषम संख्या को x मान के चलना है और उसमें क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, जोड़नी है, x + 2, x + 4, x + 6। ठीक है, तो क्योंकि विषम और सम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या ही होता है और 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है, उसी तरह से 2 सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक विषम और एक सम संख्या, यहाँ पे x में विषम संख्या आ जाएगी और यहाँ पे हमने सम संख्या लेके चलना है। ठीक है, तो x + x + 2 ये हमने क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फार्मूला लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस करके डिवाइड कर दिया 4 से, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है। तो 4 संख्याएं हैं तो उनकी एवरेज कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, तो 4x, यहाँ पे x4 आ गए। ठीक है,
4x प्लस 12, 6 4 10 2 12 इज इक्वल टू 48। तो 4x इज इक्वल टू कितना आएगा 48 माइनस 12, ठीक है। तो 48 माइनस 12 कितने हो गए 36। तो x इज इक्वल टू 36 सॉरी ओवर 4। तो इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 9 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। इस तरह से हमारे ये रीजनिंग के आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कोई गलती हो गई हो किसी क्वेश्चन में तो उसको आप अच्छे से देखकर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो पर हम एम रखते हैं 500 लाइक्स का। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में जो कि टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।